भागवत में कथा आती है अजामिल की। अजामिल बहुत ही अच्छे परिवार का था, ब्राह्मण कुल का था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सभी देवताओं के गुण थे उसके अंदर। लेकिन वह जंगल में एक लकड़ी काटने के लिए जाता है। किस लिए लकड़ी काटने के लिए जाता है? कि यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, मुझे अच्छा कार्य करना है। लेकिन जंगल में जाकर क्या देखता है? एक शूद्र और शूद्राणी, एक स्त्री और पुरुष दोनों आलिंगन कर रहे होते हैं। जंगल में जाकर यह दृश्य किससे देखता है? अपनी आंखों से देखता है। फिर घर आता है, देखता है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों चुंबन ले रहे होते हैं। यह दृश्य वह देखता है। फिर घर आता है, फिर वह चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संग जायते कामात कामात क्रोधो विजायते। तब घर आता है तो चिंतन करता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है कि मुझे भी इस तरह से करना है। तो उसकी पत्नी को भी वह छोड़ देता है उस वेश्या को पाने के लिए जिसे उसने जंगल में देखा था। अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है और क्या करता है? उस वेश्या को अपने घर लेके आता है जिसे उसने जंगल में देखा था, और उस वेश्या के साथ वह रहने लगता है। और रहते रहते और कई उस वेश्या को पालने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, डकैती करनी पड़ती है, और वह सभी अपने ब्राह्मण के गुण खो देता है। सभी अपने ब्राह्मण के गुण खो देता और अपने मार्ग से गिर जाता है। लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि मैं अपने मार्ग से, अपनी स्थिति से नीचे गिर गया हूं एक वेश्या के चक्कर में आकर। तो साधु संतों की कृपा होती है जो उसके घर पर आते हैं और वह देखते हैं कि यह इतना आसक्त व्यक्ति है, और उसकी पत्नी को सुझाव देते हैं कि अपने बच्चे का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। तो अजामिल अपने पुत्र को नारायण 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 कह के बार बार पुकारता रहता है। अपने पुत्र से, छोटे पुत्र से बहुत प्रेम करता है। 80 साल का व्यक्ति होने के बाद भी उसका एक 10वां पुत्र रहता है, छोटा, सबसे छोटा पुत्र। इतना काम मैथुन सुख में वह आसक्त रहता है। तो जब मृत्यु का समय आता है तो जो यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं, वह सरसैया पर ऐसे बेड पे लेटा रहता है, और तीन यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं हाथों में रस्सी लेकर, और उसकी आत्मा को खींचने लगते हैं शरीर से बाहर करने के लिए, लेके जाने के लिए, नरक लोक लेके जाने के लिए। तो वह अजामिल जो है उन भयंकर यमदूतों को देखकर डर जाता है, और अपने छोटे बच्चे के आसक्ति के कारण वह अपने छोटे बच्चे को पुकारता है, नारायण नारायण नारायण, मेरे पास आओ। नारायण, ये नारायण नाम किसका है? ये नारायण नाम भगवान श्री कृष्ण का है, वैकुंठपति भगवान विष्णु का है। कोई भी भगवान को चाहे जाने अनजाने में भी पुकारता है तो वह नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाम प्रभु सदैव रक्षा करते हैं। तो जब वह नारायण नारायण कह के पुकारता है तो भगवान तुरंत अपने पार्षदों को भेज देते हैं कि जाओ, उस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है, उसकी रक्षा करो। तो पार्षद बोलते हैं, भगवान वो तो अपने पुत्र को पुकारा है, पुत्र को पुकारा चाहे कुछ भी किया, लेकिन नाम तो मेरा है ना, नारायण। तो जब फिर इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और यमदूतों से अजामिल की रक्षा करते हैं, और उन दोनों के मध्य जो वार्तालाप होती है वह अजामिल सुनता है। इसके बाद क्या होता है? जब बचने के बाद वह घर बार छोड़कर हरिद्वार चला जाता है। वहां पे जाके 11 साल फिर भगवान की भक्ति करता है। फिर वैकुंठ से विमान आता है और विमान पर बैठकर भगवान के धाम चला जाता है। इस तरह से वह इस भौतिक संसार से, भौतिक संसार की आसक्तियों से अपने को छुड़ा लेता है। तो यह कैसे होता है? भगवान के नाम के प्रभाव से। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है इस भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 3 बार कहा गया है, केवल हरि का नाम। तो इसलिए हमें निरंतर जप करना है और निरंतर कीर्तन करना है। केवल हरि का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।